सिद्धार्थनगर जिले के कोडरा ग्रांट के इस्लाम नगर की हम बात कर रहे हैं। इस्लाम नगर टोले में 14 मई की रात में हुई गोलीकांड के मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इस दौरान चप्पे चप्पे पर जिला प्रशासन ने पुलिस की व्यवस्था कर रखी थी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। ठोको नीति के तहत यूपी की पुलिस जिसको चाहती है ठोक देती है और बाद में किसी निर्दोष को फंसाकर फाइल बंद कर देती है। अखिलेश यादव ने इस मामले की जांच सिटिंग जज से कराने की मांग की है। बहुत ही दुखद घटना हुई है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जिस पुलिस पर हमें भरोसा इस बात का है कि पुलिस हमें सुरक्षा देगी और समय आने पर अगर कोई परेशानी होगी तो हम न्याय के लिए मांग करेंगे, लेकिन अगर वही पुलिस जान लेने लगे और यूपी की पुलिस जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पता नहीं क्या हो गया है। अभी कुछ दिन पहले मैं ललितपुर गया, वहां के दरोगा पर आरोप इस बात का था कि उसने एक बेटी के साथ बलात्कार किया। थाने में बलात्कार हो गया इस सरकार में। अभी चंदौली में मैं गया और चंदौली में इस बात को लेकर के घर पे छापा मारा कि जो जिला बदर है वो भी झूठे मुकदमे थे उस पर। जब परिवार में कुछ नहीं मिला, घर परिवार के लोगों को पीटा और एक बेटी को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। बाद में पुलिस ने उसको टांगने की कोशिश की कि उसको फांसी दिखा दी जाए। और आज मैं इस परिवार से मिलने आया हूं। एक बेटा जो बाहर काम करता था अपने घर पहुंचा था, परिवार में शादी थी। पुलिस न जाने कहां से जानकारी पाकर के दबिश पे आई और जब उसको ले जाने लगे तो मां ने रोका, मां को गोली लग गई और मां को मार दिया, जान चली गई उसकी। ये यूपी पुलिस और खासकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए आखिरकार क्या हो रहा है। और एक घटना नहीं है, अगर यहाँ की पुलिस का कामकाज देखें हम तो देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स अगर कहीं हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिसेस अगर किसी सरकार को मिलने हैं तो यूपी की सरकार को मिलने हैं। महिला आयोग ने अगर सबसे ज्यादा किसी को नोटिसेस दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए गए हैं। और अब खबर है सुल्तानपुर से, जहां करोड़ों के भ्रष्टाचार में घिरी बीजेपी की नगरपालिका चेयरमैन बबीता जायसवाल के खिलाफ अब बीजेपी के सभासद भी लामबंद हो गए। उनकी तानाशाही के विरोध में सभासद सड़क पर उतरे, जिसमें बीजेपी खेमे के सभासद भी मौजूद थे। सभासदों ने कलेक्ट्रेट गेट पर चेयरमैन मुर्दाबाद के नारे लगाए और डीएम को ज्ञापन देकर चेयरमैन को बर्खास्त करने की मांग की। आपको बता दें कि बुधवार को नगर पालिका के सभा कक्ष में बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 2/3 से अधिक सांसदों ने बैठक का बहिष्कार कर सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। और अब खबर है नोएडा से, जहां वाजिदपुर गांव में नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर चला। गांव वासियों ने नोएडा प्राधिकरण की टीम का जमकर विरोध भी किया। साथ ही भाकियू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई नोटिस या फिर सूचना नहीं दी गई। आपको बता दें कि लगभग 110 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया।
2 महीने से वेतन न मिलने से नाराज संविदा विद्युत मजदूर संगठन के कर्मियों ने विद्युत उपकेंद्र पडरौना में धरना प्रदर्शन किया। विद्युत उपकेंद्र पर धरना दे रहे संविदा कर्मियों का आरोप था कि उनको समय से वेतन नहीं दिया जाता है और उच्च अधिकारियों की ओर से उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि समय से वेतन नहीं मिलने से परिवार चलाने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने यह भी कहा है कि जनपद में करीब 600 से अधिक संविदा कर्मी हैं। उनके साथ किसी भी तरह की घटना होती है तो विद्युत अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं मिलता है, उनसे भेदभाव का व्यवहार भी किया जाता है। के टक्कर में का वेतन जो अभी तक हमारे भुगतान नहीं हुआ, जो कि हमारे चेयरमैन प्रबंधक पूर्वांचल प्रबंधक निदेशक का आदेश है कि हमेशा हर 7 तारीख तक पेमेंट दे दिया जाए। एआरपी के माध्यम से पेमेंट होना चाहिए। वही सरकारी कर्मचारियों का 2 तारीख को पेमेंट मिल जाता है और ये संविदा कर्मी का हमारे कर्मचारी का वेतन जब भी धरना देते हैं तभी हमारा सैलरी मिलता है और नहीं तो ये गोलमोल कर लेते हैं लोग। कुशीनगर स्थित विपश्यना केंद्र में अधिकारियों ने श्रमदान कर सफाई काम किया। श्रमदान कार्यक्रम का संचालन जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी की ओर से स्वयं श्रमदान कर सफाई का काम किया गया। मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पूर्ण बोरा, जिला पंचायत राज अधिकारी अभय यादव, प्रभागीय वन अधिकारी, जनपद के समस्त अधिशासी अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने भी अपने अपने श्रमदान द्वारा सफाई की। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित निर्देशित किया कि सफाई का जो काम है वो नियमित तौर पर होना चाहिए। कासगंज में एफसीआई गोदाम से एसएमआई पटियाली के लिए गेहूं से लदा ट्रक जा रहा था, तभी सहावर में आपको बता दें कि एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जहां मीडिया ने भी इसको कवरेज करना शुरू कर दिया। ट्रक ड्राइवर हालांकि भाग चुका था। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, इसकी जांच पुलिस कर रही है। ये प्रकरण हमें फोन पर एक पत्रकार महोदय राधेश्याम यादव हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ एक ईंट भट्टा है, लाला ईंट भट्टा। यहाँ पर एक गेहूं की बोरियों का ट्रैक्टर जा रहा था, जिसमें से कुछ बोरियां उतारी गई हैं। हमने मौके पर आकर जांच की, साथ ही सप्लाई विभाग को भी सूचना दी गई कि अगर आप अपनी तरफ से कार्रवाई करें। तो यहाँ पर हमें एक कमरे के अंदर 3 बोरियां पाई गई और 1 बोरी बाहर पाई गई। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है कि आखिर ये 3 बोरी गेहूं जो कि सरकारी गेहूं है, ये यहाँ कैसे पहुंचा और इस ट्रक के ज़रिए इस गेहूं को कहां ले जाया जा रहा था। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।